नमस्कार। सदियों से भारत की भूमि ने अनगिनत संतों, ऋषियों और धर्मगुरुओं को जन्म दिया है, जिन्होंने हमें जीवन का मार्ग दिखाया। लेकिन आज हम एक ऐसे संत की बात करने जा रहे हैं जिनके ज्ञान, शिक्षा और भक्ति मार्ग को उनके अनुयायी पूर्ण रूप से शास्त्र प्रमाणित और अद्वितीय मानते हैं। हम बात कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या विशेष है जो उन्हें अन्य धर्मगुरुओं से अलग करता है। क्यों लाखों लोग उन्हें ही पूर्ण संत और तत्वदर्शी मानते हैं। आइए आज हम इसी सत्य की गहराई में उतरते हैं और वेदों, गीता तथा अन्य पवित्र शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर उनके ज्ञान के अंतर को समझते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं का सबसे बड़ा और मौलिक अंतर शास्त्र प्रमाणित होना है। यह वो कसौटी है जिस पर उनका ज्ञान अन्य ज्ञान से पृथक खड़ा होता है। जैसे कि शास्त्र प्रमाणित भक्ति विधि, अधिकतर धर्मगुरु और कथावाचक जो पूजा पाठ और भक्ति विधियां बताते हैं वे लोक वेद पर आधारित होती हैं, यानी मनमाना आचरण। हमारे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कहा है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उन्हें न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि और न ही परम गति। इसके विपरीत संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि चारों वेद, श्रीमद् भगवद गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब और पवित्र कुरान तक से प्रमाणित है। वह हर बात को केवल उपदेश के रूप में नहीं बल्कि शास्त्र के पृष्ठ संख्या और श्लोक संख्या के साथ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह प्रमाणिकता उन्हें अन्य धर्मगुरुओं से अलग करती है, जो अक्सर अपनी परंपरा या दंत कथाओं के आधार पर साधना बताते हैं। वास्तविक परमेश्वर की पहचान अन्य धर्मगुरुओं का ज्ञान अक्सर ब्रह्मलोक, विष्णुलोक या शिवलोक तक सीमित रहता है। वे इन लोकों के ईश्वरों को ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बताते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तत्व ज्ञान बताते हुए समझाते हैं कि संसार रूपी वृक्ष का मूल, तना और शाखाएं कौन है। वह सिद्ध करते हैं कि पूर्ण परमात्मा वह है जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है और वह अविनाशी सतलोक में निवास करता है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वास्तविक परमेश्वर कोई और नहीं बल्कि कबीर साहिब हैं, जिनका वर्णन सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में अलग अलग नामों से है। गीता के अध्याय 8 के श्लोक 16 में कहा गया है कि ब्रह्मलोक तक के सभी लोग बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये अविनाशी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो इस नासवान क्षेत्र से परे अविनाशी सत्यलोक जाने का शास्त्र प्रमाणित मार्ग बताते हैं। भक्ति का उद्देश्य मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है।